क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए मैसेज टाइप किया हो लेकिन बिना भेजे डिलीट कर दिया हो? आपने किसी से अपनी फीलिंग शेयर करना चाही हो लेकिन सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हो कि सामने वाला मना कर देगा? या फिर आपके पास कोई बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया हो लेकिन आप उस पर काम ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, हंसेंगे। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो समझ लीजिए कि आप अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन इस एक्सपीरियंस में आप अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग हैं जो हर दिन फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से अपने सपने, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रायोरिटीज और अपनी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। सबसे दुख की बात तो यह है कि उनकी जिंदगी को रिजेक्शन ने नहीं बल्कि रिजेक्शन के डर ने बदला है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि फियर ऑफ रिजेक्शन कोई वीकनेस नहीं है और ना ही इसका मतलब है कि आप मेंटली वीक हो। साइकोलॉजी के हिसाब से ये हमारे ब्रेन का एक नेचुरल सर्वाइवल सिस्टम होता है, क्योंकि हजारों साल पहले जब इंसान छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे, यानी कि ट्राइब्स में रहा करते थे, तब किसी ग्रुप से रिजेक्ट हो जाना या फिर बाहर कर देना सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होता था बल्कि सर्वाइवल का सवाल होता था। क्योंकि जो अकेला इंसान होता था उसके लिए खाना ढूंढना, जंगली जानवरों से बचना और जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए हमारे ह्यूमन ब्रेन ने सोशल एक्सेप्टेंस को सर्वाइवल से जोड़ दिया। आज हम मॉडर्न दुनिया में तो रहते हैं लेकिन हमारा जो ब्रेन है अब भी कई सिचुएशन में रिजेक्शन को एक डेंजर सिग्नल की तरह समझता है। इसलिए जब भी हमें कोई इग्नोर करता है, रिप्लाई नहीं देता या फिर कोई मना कर देता है तो हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होती बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी वैल्यू कम हो गई हो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिजेक्शन का डर बाहर से नहीं आता, बहुत बार हमारा अपना दिमाग उसको बहुत बड़ा बना देता है। किसी एक नो को हम अपनी पूरी पर्सनालिटी का सर्टिफिकेट बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, जबकि रियलिटी में एक इंसान का डिसीजन आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता। किसी रिलेशनशिप का खत्म हो जाना इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं हो, लेकिन फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे दिमाग को कई तरह की कहानियां सुनाता है। इसलिए सवाल यह है कि ये फियर इतना स्ट्रॉन्ग बनता कैसे? इसका एक बड़ा रीज़न हमारा बचपन भी हो सकता है। अगर बचपन में हमें बार बार कंपेयर किया गया हो, क्रिटिसाइज किया गया हो या सिर्फ तब अप्रिशिएट किया गया हो जब हम कुछ परफेक्ट करते हैं, तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे ये बिलीव कर लेता है कि मुझे तभी एक्सेप्टेंस मिलेगी जब मैं कुछ परफेक्ट करूंगा, और इसी बिलीव के साथ हम बड़े होते हैं। और जब इंसान इसी बिलीव के साथ बड़ा होता है तो वो हर जगह अप्रूवल ढूंढने लगता है। वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है और हर डिसीजन लेने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। क्योंकि धीरे धीरे ये आदत इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इंसान अपनी खुशी से पहले दूसरों के ओपिनियंस के बारे में सोचता है। क्योंकि इस फियर का दूसरा बड़ा रीजन होता है लो सेल्फ स्टीम। जब आप खुद ही अपनी वैल्यू पर डाउट करते रहोगे तब दुनिया का हर रिजेक्शन आपको सच लगने लगेगा। अगर कोई आपको मना कर दे तो आप तुरंत सोचते हैं कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है कि लो सेल्फ स्टीम कम होने पर इंसान हर नेगेटिव एक्सपीरियंस को पर्सनल बना लेता है। वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले के भी अपने रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका मूड खराब हो, उसकी प्रायोरिटीज अलग हो या उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो। लेकिन होता क्या है कि जो लो सेल्फ स्टीम वाला दिमाग होता है वो सीधा कंक्लूजन निकाल लेता है कि प्रॉब्लम मुझ में ही है। क्योंकि जो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है उसको सबसे ज्यादा फ्यूल देती है आपकी ओवर थिंकिंग। हमारा दिमाग एक मूवी डायरेक्टर की तरफ फ्यूचर की नेगेटिव फिल्म बनाना शुरू कर देता है। आपने अभी मैसेज भी नहीं भेजा होता लेकिन आप सामने वाले का रिप्लाई पहले ही इमेजिन कर लेते हो। आपने इंटरव्यू दिया भी नहीं होता लेकिन आप पहले ही फेल होने की कहानी बना लेते हो। आपने किसी से बात भी नहीं की होती लेकिन आपको पहले ही लगने लगता है कि सामने वाला आपको जज करेगा। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ज्यादातर वक्त रियलिटी से नहीं बल्कि इमेजिनेशन से डरते हैं, और जब इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल लगने लगती है तब आप एक्शन लेना कम कर देते हो। इसलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि फियर ऑफ रिजेक्शन का सबसे बड़ा नुकसान रिजेक्शन नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपनी खुद की लाइफ की वैल्यू कम कर देते हो। क्योंकि होता क्या है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बंद कर देते हो, स्टेज पर बोलने से डरते हो, नए लोगों से मिलने से डरते हो और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में ही अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो। बाहर से देखा जाए तो लगता है कि आप सेफ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपॉर्चुनिटीज, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ दोनों को खो रहे होते हो। तो आखिर इस डर से बाहर कैसे निकला जाए? इसलिए सबसे पहला स्टेप आता है अपनी सोच को चैलेंज करो। जब भी आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि अगर उसने मना कर दिया तो उसके साथ ये सवाल भी खुद से पूछो कि अगर उसने हाँ कर दिया तो क्या होगा। क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो नेचुरली नेगेटिव पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है, इसलिए हमें जानबूझकर पॉजिटिव या रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज को भी देखना चाहिए। हर सिचुएशन में वर्स्ट केस सिनेरियो देखना सच नहीं होता, ये सिर्फ ब्रेन की एक हैबिट होती है। दूसरा स्टेप आता है रिजेक्शन को पर्सनल ना लेना। हर बार नो आपकी वैल्यू को जज नहीं करता। सोचिए, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो और सेलेक्ट नहीं होते तो हो सकता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट हो वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। अगर कोई आपके साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है तो हो सकता है कि वो इमोशनल कमिटेड नहीं हो। हर रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप में कमी है, बहुत बार रिजेक्शन सिर्फ मिसमैच भी होता है, फेलियर नहीं। तीसरा स्टेप आता है छोटे छोटे रिस्क लेना चालू करो। कॉन्फिडेंस कभी सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप एक्शन लेना चालू करते हो, वो भी ये देखते हुए कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन आप उसे हैंडल कर लोगे। इसलिए रोज एक छोटा चैलेंज रखो, किसी स्ट्रेंजर से बात करो, किसी मीटिंग में अपनी ओपिनियन दो या किसी भी नए काम के लिए वॉलंटियर करो।
क्योंकि हर बार जब आप एक नया एक्शन लेते हो तो आपका ब्रेन एक नया लेसन सीखता है। मैं रिजेक्शन सर्वाइव कर सकता हूँ, और ये लेसन धीरे धीरे फियर को खत्म करता है। चौथा स्टेप आता है अपनी सेल्फ ग्रोथ को दूसरों के अप्रूवल से अलग करना। क्योंकि अगर आपकी खुशी और आपका कॉन्फिडेंस अगर हर बार किसी और के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा तो आप कभी भी इमोशनल फ्रीडम महसूस नहीं कर पाओगे। खुद से पूछो कि मैं अपनी वैल्यू किस बेसिस पर डिसाइड करता हूँ। अगर जवाब है कि दूसरों की तारीफ पर, लाइक्स पर, रिप्लाइज पर या अप्रूवल्स पर, तो आपको अपनी डेफिनेशन बदलनी होगी। क्योंकि आपकी वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होती कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं, बल्कि आपकी वैल्यू आपका कैरेक्टर, आपके एफर्ट्स और आपके ग्रोथ से बनती है। एक और जरूरी बात यह आती है कि रिजेक्शन को फेलियर मत समझो, फीडबैक की तरह समझो। हर रिजेक्शन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। शायद आपको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी हो, स्किल्स बेटर करनी हो, या फिर आपकी टाइमिंग समझनी हो। लेकिन अगर हर रिजेक्शन के बाद आप सिर्फ खुद को ही ब्लेम करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो रिजेक्शन को अपनी पहचान नहीं बनाते, बल्कि वो उससे एक सिग्नल की तरह लेते हैं और उससे कुछ अच्छा सीखते हैं। इसलिए आखिर में सिर्फ इतना याद रखना कि दुनिया का कोई भी इंसान रिजेक्शन से नहीं बच सकता। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स, राइटर्स, एथलीट और लीडर्स ने अपनी जर्नी में कभी ना कभी नो सुना है। उनकी सक्सेस का राज ये नहीं था कि उन्हें कभी रिजेक्शन नहीं मिला, उनकी सक्सेस का राज ये था कि उन्होंने रिजेक्शन के बाद भी रुकना नहीं सीखा। इसलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेना चाहते हो तो रिजेक्शन से बचने की जगह उसका सामना करो। क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद भी एक्शन लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और मजबूत होने लगता है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि रिजेक्शन आपकी वैल्यू का फैसला नहीं करता, सिर्फ एक सिचुएशन का रिजल्ट बताता है। लेकिन अगर आप उस रिजेक्शन की डर की वजह से कोशिश ही नहीं करते तो आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने के बजाय अपने डर को लेने देते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको नो का डर लगे तो एक बात जरूर याद रखना, एक नो आपको डिफाइन नहीं करता, इस ज़िंदगी बदल सकती है।